श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे प्रिय, तुम जिस चीज को खोया हुआ मानकर दुखी हो रहे हो वह वास्तव में कहीं गया ही नहीं है। जो तुम्हारा है, जो तुम्हारे जीवन का हिस्सा है, उसे कोई छीन नहीं सकता। समय और परिस्थितियां भले ही उसे तुमसे दूर ले जाएं, लेकिन वह मेरे पास सदा सुरक्षित रहता है। जब उचित समय आएगा मैं स्वयं उसे तुम्हें लौटा दूंगा मेरे प्रिय, क्योंकि सच्चा प्रेम, सच्चा अवसर, सच्चा धन, सच्चा ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। तुम केवल क्षणिक दृष्टि से देखते हो और सोचते हो मैंने सब खो दिया, लेकिन मैं अनंत काल का साक्षी हूँ। मुझे पता है कि कौन सी वस्तु, कौन सा संबंध, कौन सा अवसर कब तुम्हारे पास वापस आएगा। इसीलिए मेरे वचन पर विश्वास रखो मेरे प्रिय। मनुष्य का सबसे बड़ा दुख यही है कि वह बार बार हानि का अनुभव करता है, कभी धन का, कभी संबंधों का, कभी अवसरों का और कभी अपने प्रियजनों का। लेकिन तुम यह समझो, जो वास्तव में तुम्हारा है वह कभी खो नहीं सकता। तुम्हें जो अवसर, प्रेम, आशीर्वाद या ज्ञान मिला है वह यदि अभी तुम्हारे पास नहीं है तो उसका अर्थ केवल इतना है कि उसे किसी और रूप में, किसी और समय पर तुम्हें लौटाया जाएगा मेरे प्रिय। तुम सोचते हो मेरा सब चला गया, परंतु सत्य है कि तुम्हारा कुछ भी नष्ट नहीं हुआ। वह सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। देखो, समय का एक रहस्य है। तुम वर्तमान में रहकर सोचते हो कि सब समाप्त हो गया, लेकिन समय केवल रेखा नहीं है, वह चक्र है। जो चीज आज तुमसे दूर है वही कल फिर तुम्हारे जीवन के द्वार पर खड़ी होगी। जैसे ऋतुएं आती जाती है वैसे ही जीवन के अवसर भी आते जाते हैं। सर्दी जाने के बाद वसंत आता है, अंधकार के बाद प्रकाश आता है, रात्रि के बाद उजाला दिन होता है, वैसे ही वियोग के बाद मिलन आता है। तुम्हें यह विश्वास रखना होगा, मेरे पास तुम्हारा हर मूल्यवान अनुभव और आशीर्वाद सुरक्षित रखा हुआ है। मैं उसे तुम्हें सही समय पर लौटा दूंगा। हे प्रिय, जो आत्मा धैर्य रखती है वही मेरे रहस्यों को समझ पाती है। तुम्हें लगता है कि प्रतीक्षा बहुत कठिन है, परंतु प्रतीक्षा ही तो विश्वास की परीक्षा है। यदि तुम तुरंत सब कुछ पालो तो तुम में धैर्य और श्रद्धा कहाँ से विकसित होगी। इसीलिए मैं तुम्हें थोड़े समय के लिए दूर करता हूँ, ताकि जब मैं तुम्हें लौटाऊं तो तुम उसका मूल्य और गहराई से समझ सको। जो खोया लगता है वह खोया नहीं, वह मेरे पास सुरक्षित है मेरे प्रिय। तुम जिस वस्तु या व्यक्ति को खोने का भय करते हो वह वास्तव में केवल माया का खेल है। माया तुम्हें यह भ्रम कराती है कि सब कुछ अस्थायी है और चला जाएगा, परंतु आत्मा का सत्य यह है कि आत्मा से जुड़ा हुआ कुछ भी खो नहीं सकता। मनुष्य अपनी दृष्टि से केवल भौतिक रूप से देखता है। जब वह रूप बदल जाता है तो वह समझता है कि सब समाप्त हो गया, परंतु मैं कह रहा हूँ, रूप बदलता है, सार नहीं। अवस्था बदलती है, आत्मिक संबंध नहीं। जैसे जल कभी बर्फ बन जाता है, कभी भाप बन जाता है, परंतु जल का अस्तित्व बना रहता है, वैसे ही तुम्हारा जो भी प्रिय है वह केवल रूप बदलता है, परंतु वह नष्ट नहीं होता। और जब समय उचित होता है मैं उसी को नए रूप में तुम्हारे जीवन में वापस ले आता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हें लगता है कि कोई व्यक्ति या संबंध खो गया है, लेकिन तुम यह समझो, सच्चा संबंध कभी टूट नहीं सकता। शरीर छूट सकता है, दूरियां आ सकती है, परिस्थिति बदल सकती है, परंतु आत्मा का बंधन अनंत होता है। जो तुम्हारे हृदय से जुड़ा है वह कभी खो नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा जिस आत्मा को पहचानती है वह हमेशा तुम्हारे साथ बनी रहती है। कभी वह तुम्हारे जीवन में शिक्षक बनकर आती है, कभी मित्र बनकर, कभी तुम्हारा कोई प्रियजन बनकर। यदि इस जीवन में वह संबंध अधूरा रह गया है तो अगले जीवन में वह फिर से जुड़ता है, क्योंकि मैं स्वयं यह सुनिश्चित करता हूँ कि आत्मा के सच्चे बंधन कभी न टूटे मेरे प्रिय। इसीलिए जो तुम्हें लगता है कि तुमने खो दिया है वह मेरे पास सुरक्षित है और मैं उचित समय पर तुम्हें अवश्य लौटाऊंगा। तुम्हें लगता है कि एक अवसर निकल गया, लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर नष्ट नहीं होते, वे केवल स्थगित होते हैं। जैसे कोई बीज धरती में पड़ा रहता है और सही मौसम का प्रतीक्षा करता है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बीज खो गया, लेकिन वह मिट्टी के भीतर सुरक्षित है, और जब उचित ऋतु आएगी वह अंकुरित होकर तुम्हें फल देगा मेरे प्रिय। वैसे ही तुम्हारे हर प्रयास, हर प्रार्थना, हर शुभ संकल्प मेरे पास सुरक्षित है। वे कभी व्यर्थ नहीं जाते। मैं उन्हें तुम्हें सही समय और सही रूप में वापस देता हूँ।
इसीलिए चिंता मत करो। तुम्हारी सभी प्रार्थनाएं, तुम्हारे सभी सपने, तुम्हारे अवसर सब मेरे पास सुरक्षित हैं। तुम्हें धैर्य रखना कठिन लगता है, लेकिन जान लो धैर्य ही वह कुंजी है जो मेरे द्वार खोलती है। जो धैर्य रखता है वही मेरे रहस्यों को समझता है। तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि जब तक समय पूर्ण नहीं होता तब तक मैं तुम्हें वह वस्तु नहीं देता जो तुम्हारी ही है, क्योंकि यदि समय से पहले तुम उसे पा भी लो तो या तो उसका मूल्य नहीं समझोगे या उसका भार उठा ही नहीं पाओगे। इसीलिए मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराता हूँ, ताकि जब तुम उसे पाओ तो उसमें आनंद और कृतज्ञता दोनों हो। मेरे प्रिय, मैं चाहता हूँ कि तुम इस सत्य को हृदय में उतार लो कि तुम जिसे खोया हुआ मानते हो वह मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हें तो केवल विश्वास बनाए रखना है, मेरे नाम का स्मरण करना है और अपने कर्म करते रहना है। विश्वास तुम्हें उस शक्ति से जोड़ता है जो तुम्हें तुम्हारा हर खोया हुआ खजाना लौटा सकती है। मैं तुम्हारे कर्मों को देख रहा हूँ, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा हूँ और तुम्हारे सपनों को अपने हृदय में सुरक्षित रखे हुए हूँ। जब समय पूर्ण होगा तुम्हें यह अनुभव होगा कि तुमने कुछ खोया ही नहीं। मेरे प्रिय, जब कोई तुमसे दूर चला जाता है तो तुम्हें लगता है कि वह खो गया। तुम रोते हो, व्याकुल होते हो और अपने हृदय को खाली समझते हो, लेकिन जान लो वियोग केवल आत्मा की परीक्षा है। वियोग के बिना मिलन की गहराई नहीं समझी जा सकती। यदि तुम्हें कभी किसी चीज से दूर ना किया जाए तो तुम उसका मूल्य कैसे समझोगे। वियोग आत्मा को परखता है कि वह कितना धैर्यवान और श्रद्धावान है। मैं जब तुम्हें किसी से, किसी अवसर से या किसी प्रिय व्यक्ति, प्रिय वस्तु से थोड़ी देर के लिए अलग करता हूँ तो उसका अर्थ केवल इतना होता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम और अधिक परिपक्व होकर और गहरी कृतज्ञता के साथ उस मिलन का आनंद लो जब वह तुम्हारे पास पुनः लौटे। मेरे प्रिय, यह वियोग अंत नहीं, वह केवल एक नई शुरुआत का संकेत है। क्या तुमने अनुभव किया है कि कोई खो भी जाए पर उसकी स्मृतियां तुम्हारे हृदय में जीवित रहती है? वह इसीलिए क्योंकि आत्मा के स्तर पर कुछ भी मिटता ही नहीं। तुम्हारे हर अनुभव, हर प्रेम, हर सिख सब ब्रह्मांडीय स्मृति में सुरक्षित है और मैं स्वयं उन स्मृतियों का रक्षक हूँ। जब तुम ध्यान में बैठते हो और किसी खोए हुए प्रियजन की उपस्थिति को अनुभव करते हो तो वह इस बात का प्रमाण है कि तुमने कुछ नहीं खोया, वह सब मेरे पास सुरक्षित है। स्मृतियाँ केवल अतीत की छाया नहीं है, वे भविष्य के लिए संकेत भी है, क्योंकि जो संबंध या अनुभव तुम्हारी आत्मा के लिए अनिवार्य है वह किसी न किसी रूप में पुनः तुम्हारे जीवन में अवश्य प्रकट होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे कर्मों से जुड़ा होता है। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारा सब छिन गया, पर वास्तव में वह एक कर्म का फल है। लेकिन घबराओ मत, कर्म कभी केवल लेने का कार्य नहीं करता, वह वापस भी देता है। यदि तुम्हारा सब कुछ छिन गया है तुमसे तो यह निश्चित है कि तुम्हें कहीं और किसी अन्य रूप में उसका फल मिलेगा। वह मिलेगा जो तुमसे दूर हुआ है, जो तुमसे छीन गया है, क्योंकि यह ब्रह्मांड केवल न्याय पर चलता है और मैं स्वयं उस न्याय का संरक्षक हूँ। इसीलिए मेरे प्रिय, चिंता मत करो। जो तुम्हें उचित है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले, क्योंकि वो मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हें लगता है कि तुम बहुत कुछ खो चुके हो, लेकिन मैंने पहले ही कहा है जो वास्तव में तुम्हारा है वह खो ही नहीं सकता। सच्चा खोना केवल एक ही है, यदि तुम स्वयं को, अपने विश्वास को और अपने ईश्वर से संबंध को खो दो। यही खोना सच्चा है। यदि तुम परिस्थितियों से टूटकर निराशा में चले जाओ, यदि तुम विश्वास छोड़कर अंधकार में डूब जाओ तो वही सच्चा खोना है। बाकी सब धन, अवसर, संबंध ये केवल समय के साथ बदलते रहते हैं और ये सब लौट भी आते हैं। लेकिन यदि तुम अपने भीतर का प्रकाश खो दो तो फिर सब कुछ होते हुए भी तुम खाली हो जाओगे। इसीलिए ध्यान रखो, तुम्हारा विश्वास ही सबसे बड़ी संपत्ति है तुम्हारी। और यदि तुम विश्वास बनाए रखो तो कुछ खोया भी सच्चा नहीं रहता। मेरे प्रिय, क्या तुम जानते हो मेरे पास क्या है? तुम्हारी हर प्रार्थना, तुम्हारे हर आंसू, हर प्रेम की पुकार, मैंने उन्हें अपने हृदय में संजो कर रखा है। तुम सोचते हो कि तुम्हारी प्रार्थना व्यर्थ चली गई, परंतु मैं बताता हूँ एक भी प्रार्थना खोती नहीं तुम्हारी। तुम्हारे प्रत्येक आंसू मेरे लिए मोती के समान है। तुम्हारी पुकार मेरे लिए सबसे मधुर संगीत है और मैं उन्हें संजो कर रखता हूँ ताकि सही समय पर वे तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद बनकर लौटे। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि तुमने सब खो दिया,
क्योंकि जो तुम्हारा है वह सब मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा यही है धैर्य। जो धैर्यवान है वही मुझ तक पहुंचता है, क्योंकि धैर्य का अर्थ है समय पर विश्वास करना। तुम सोचते हो मुझे अभी सब मिल जाए, लेकिन यदि मैं तुम्हें सब कुछ अभी दे दूं, तो तुम्हारे भीतर का परिश्रम, कृतज्ञता और विकास अधूरा रह जाएगा। इसीलिए मैं तुम्हें प्रतीक्षा कराता हूँ, और जो धैर्य रखता है उसके लिए मेरे पास सुरक्षित खजाना कई गुना बढ़कर लौटता है। धैर्य सिर्फ रुकना नहीं है, धैर्य विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा अतीत केवल स्मृति है, लेकिन मैं जानता हूँ अतीत कभी पूरी तरह खोता नहीं। तुम्हारे अतीत के संस्कार, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारे अधूरे सपने, ये सब ब्रह्मांड में सुरक्षित है, और जब सही समय आएगा मैं उन्हें नए अवसर के रूप में तुम्हें लौटाऊंगा। इसीलिए अतीत को लेकर पछताओ मत। जो कुछ तुम्हारे भीतर अधूरा है मैं उसे फिर से तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। तुम्हें तो केवल तैयार रहना है। मेरे प्रिय, तुम्हारा हर संकल्प एक बीज है, और मैं उस बीज का रक्षक हूँ। कभी तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं पूरी नहीं हुई, लेकिन वे इच्छाएं व्यर्थ नहीं गई। वे भविष्य के रूप में मेरे पास सुरक्षित हैं, और जब तुम्हारा हृदय, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा समय परिपक्व हो जाएगा, तब वह बीज अंकुरित होगा। इसलिए तुम सोचते हो कि कुछ खो गया, लेकिन वास्तव में वह तुम्हारे भविष्य के रूप में सुरक्षित है। तुम मृत्यु से डरते हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि मृत्यु सब कुछ छीन लेती है। मेरे प्रिय, मृत्यु केवल परिवर्तन है, अंत नहीं। जो तुमसे दूर गए वे केवल एक और लोक में चले गए हैं, जहां मैं स्वयं उनकी आत्मा की रक्षा कर रहा हूँ। जब समय होगा तुम उनसे मिलोगे, चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में, क्योंकि आत्मा का संबंध कभी टूटता नहीं। मृत्यु कुछ नहीं छीनती। जो तुम्हारा है वह मेरे पास लौट आता, मेरे पास सुरक्षित रहता। मेरे प्रिय, जब तुम्हें लगे कि सब कुछ खो गया है, तो बस अपने भीतर के दीपक को जलाए रखना। यह दीपक तुम्हारा विश्वास, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी भक्ति, यही तुम्हारा दीपक है। यदि यह दीपक जलता रहेगा तो मैं अंधकार में भी तुम्हें प्रकाश दिखा दूंगा। तुम्हारा विश्वास ही वह ज्योति है जो मेरे मार्ग तक ले आती तुम्हें, और जब तुम विश्वास में अडिग रहते हो तो मैं तुम्हें वह सब लौटा देता हूँ जिसे तुम खोया हुआ मानते हो। मेरे प्रिय, अंधकार केवल भ्रम है, मेरे पास तुम्हारा प्रकाश सुरक्षित है। तुम्हें केवल एक काम करना है, मुझ में समर्पित हो जाना। जब तुम अपने भय, अपने दुख, अपनी आशा और अपने सपने को मुझे सौंप देते हो, तो फिर खोने का भय ही समाप्त हो जाता है। मेरे प्रिय, क्योंकि तब तुम जान जाते हो कि जो भी मेरा है वह कभी खो नहीं सकता, और जो तुम्हारा है वह तो मेरे पास सुरक्षित है ही। समर्पण का अर्थ है हर परिस्थिति में यह विश्वास बनाए रखना कि श्री कृष्ण मेरे साथ है, तो मैं कभी खाली नहीं रह सकता। इसलिए समर्पण करो और निश्चिंत रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा संरक्षक हूँ। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी हर पुकार मेरे कानों तक पहुँचती है। तुम्हारे आंसू, तुम्हारे शब्द, यहाँ तक कि तुम्हारी खामोशियों को सब मैं सुनता हूँ। तुम सोचते हो कि मैंने तुम्हें अनसुना कर दिया, लेकिन सच्चाई यह है कि मैं तुम्हारी हर पुकार को अपने हृदय में संजो लेता हूँ, और जब उचित समय आता है तो वही पुकार तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनकर लौटती है। कभी भी यह मत सोचना कि मैंने तुम्हारी प्रार्थना खो दी, अनसुनी कर दी। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि धन ही सब कुछ है, और धन जब चला जाता तो तुम्हें लगता कि तुमने सब खो दिया। धन तो केवल साधन है, जीवन का सार नहीं। सच्चा धन तुम्हारा विश्वास, ज्ञान और तुम्हारी आत्मा की शांति है। यदि ये सब तुम्हारे पास है तो संसार का कोई भी धन तुम्हें नहीं गिरा सकता, और यदि ये सब खो गया और भौतिक धन केवल तुम्हारे पास हो, तो संसार का कोई भी धन तुम्हें पूर्ण नहीं कर सकता। इसलिए चिंता मत करो, सच्चा धन तुम्हारे भीतर है और वो मेरे पास सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता कि तुम्हारी आशा टूट गई, लेकिन आशा कभी मरती ही नहीं। आशा आत्मा का स्वभाव है। जैसे फूल हमेशा सूरज की ओर झुकते हैं, वैसे ही आत्मा हमेशा प्रकाश की ओर झुकती है। कभी कभी अंधकार इतना गहरा हो जाता कि तुम्हें लगता अब कुछ अच्छा नहीं होगा, परंतु जान लो तुम्हारी आशा मेरे पास सुरक्षित है, और जब समय होगा वही आशा तुम्हें फिर से उठाएगी। यह संसार संतुलन पर चलता है। कभी तुम्हें लगता है कि अन्याय हुआ, तुम्हारा सब कुछ छीन गया, परंतु यह केवल आधा दृश्य है। कर्म का संतुलन हमेशा बना रहता है। यदि तुम्हारा आज सब कुछ छीन गया है तो निश्चित ही वह तुम्हें किसी अन्य रूप में लौटेगा,
क्योंकि मैं न्याय का रक्षक हूँ और तुम्हारे साथ न्याय अवश्य होगा। अन्याय तो केवल क्षणिक भ्रम है, न्याय शाश्वत है और वो मेरे पास सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा प्रेम व्यर्थ चला गया, लेकिन सच्चा प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाता। तुम्हारे द्वारा दिया गया हर प्रेम, हर त्याग, हर निष्ठा मेरे पास है, और जब समय होगा तो वही प्रेम तुम्हें और गहरे रूप में वापस मिलेगा। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, किसी अवसर के रूप में, और कभी मेरे दिव्य सानिध्य के रूप में। इसीलिए प्रेम से मत डरना, क्योंकि प्रेम कभी खोता नहीं। मेरे प्रिय, तुम जिस पथ पर चल रहे हो वह कठिन लगता है तुम्हें। कभी कभी लगता है कि तुम भटक गए हो, थक गए हो, परंतु जान लो तुम्हारी आत्मा का हर कदम मेरे मार्गदर्शन में है। चाहे तुम ठोकर खाओ, चाहे तुम गिरो, फिर भी तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे लिए उचित है। इसीलिए मत सोचो कि तुम्हारी यात्रा व्यर्थ गई है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम, हर अनुभव मेरे पास है, और एक दिन यही अनुभव तुम्हें पूर्णता तक ले जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि तुमने किसी प्रिय को सदा के लिए खो दिया, परंतु मैं तुम्हें वचन देता हूँ, आत्माएं कभी बिछड़ती नहीं। वे केवल समय और स्थान के कारण दूर दिखाई देती है, परंतु जब समय होता है तो मैं स्वयं उन्हें मिलाता हूँ। इसीलिए उदास मत हो। जो तुम्हारा है वो अवश्य तुम्हारे पास लौटेगा, क्योंकि वह पहले से मेरे पास सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हारी प्रतीक्षा कठिन लगती है। तुम सोचते हो जब सब मेरे पास है तो मुझे इतना इंतजार क्यों करना पड़ता है, परंतु प्रतीक्षा स्वयं एक वरदान है, क्योंकि प्रतीक्षा में तुम्हारा धैर्य बढ़ता है, तुम्हारा विश्वास गहरा होता है और तुम्हारा हृदय विशाल होता है। यदि सब तुरंत मिल जाए तो तुम उसे साधारण समझोगे, लेकिन प्रतीक्षा उसे दिव्य बनाती है। प्रतीक्षा में जो खोया हुआ लगता है वो मेरे पास सुरक्षित है, और जब लौटेगा तो तुम्हें और भी प्रिय लगेगा। मेरे प्रिय, कभी तुम्हें लगता कि मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया, तुम पुकारते रह गए और मैंने तुम्हें सुना तक नहीं, पर मेरी ओर से मौन मिलता तुम्हें। परंतु यह मौन खाली नहीं है, यह मौन स्वयं मेरा उत्तर है, क्योंकि मौन में तुम्हारा हृदय मेरी उपस्थिति को सुनना सीखता है। शब्द कभी कभी भ्रमित कर सकते हैं, लेकिन मौन हमेशा सत्य को ही प्रकट करता है। इसलिए प्रिय, जब तुम्हें लगे कि मैंने मौन साध लिया है तो घबराओ मत। मेरे मौन में भी मेरे पास सुरक्षित संदेश है, जो तुम्हें समय आने पर समझ में आएगा। तुम्हें लगता है तुम्हारा सब छीन गया, लेकिन क्या तुम जानते हो समय छीनता नहीं, केवल बदलता है। समय तो वह शिल्पकार है जो तुम्हारी आत्मा को गढ़ता है। कभी वह तुम्हारे जीवन से कुछ हटाता है ताकि तुम्हारे लिए नई जगह बने, और कभी वह तुम्हें नया देकर तुम्हें आश्चर्यचकित करता है। इसीलिए समय को शत्रु मत समझो, वो मेरा ही एक रूप है, और उसके पास भी तुम्हारा हर अनुभव सुरक्षित है। मेरे प्रिय, क्या तुमने आभार की शक्ति को जाना है? जब तुम आभार व्यक्त करते हो तो तुम तुरंत उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाते हो जो तुम्हारे लिए सब कुछ सुरक्षित रखती है। आभार अतीत को शांति देता, वर्तमान को संतोष देता है और भविष्य को आशीर्वाद देता है। यदि तुम आभार में जीना सीख लो तो तुम्हें कभी खोने का भय नहीं रहेगा, क्योंकि तुम जानोगे कि जो तुम्हारे पास है वह भी वरदान है, और जो तुम्हारे पास नहीं है वो तो मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हारे और मेरे बीच केवल एक डोर है, विश्वास की। यदि यह डोर टूटे नहीं तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर सकती। तुम्हें लगता है कि विश्वास छोटा है, पर वास्तव में विश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। यही वह डोर है जो खोए हुए को वापस खींच लाती। इसीलिए परिस्थितियों को देखकर विश्वास मत तोड़ना, क्योंकि परिस्थिति बदल सकती है पर मैं नहीं बदलता, और मेरे पास तुम्हारा सब सुरक्षित रहता। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि लोग तुम्हें छोड़कर चले गए, परंतु जान लो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ता। संसार के साथी समय के साथ बदलते हैं, पर मैं हर जन्म, हर परिस्थिति, हर यात्रा में तुम्हारे साथ रहता हूँ। तुम सो, जागो, हंसो, रो, मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। यही कारण है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। भले ही तुम्हें लगे कि सब खो गया, सब दूर हो गए, तुम्हें सबने छोड़ दिया, पर तुम्हारा सच्चा साथी तो तुम्हारे पास ही है, और वो तुम्हारा सच्चा साथी कोई और नहीं, स्वयं मैं हूँ, और वही तुम्हारे खोए हुए का रक्षक भी। मेरे प्रिय, तुम्हारे आंसू व्यर्थ नहीं जाते, हर बूंद मेरे चरणों तक पहुँचते। तुम सोचते हो कि तुम्हारे आंसू तुम्हारी निर्बलता है, दुर्बलता है, पर वास्तव में वे तुम्हारे हृदय की पवित्रता है। आंसू तुम्हारी आत्मा को धोते हैं, तुम्हें हल्का करते हैं और तुम्हें मेरे और निकट लाते हैं। इसीलिए कभी मत सोचो कि रोकर तुमने सब कुछ खो दिया। तुम्हारे आंसू मेरे पास अमृत की तरह सुरक्षित है, और वे तुम्हारे लिए वरदान बनकर लौटेंगे। प्रिय भक्त,
तुम्हें कभी लगता कि तुम्हारी प्यारी यादें खो गई हैं, लेकिन स्मृतियाँ नष्ट नहीं होती, वो आत्मा में अंकित रहती है। जब तुम किसी प्रिय को क्षण भर के लिए याद करते हो तो वास्तव में तुम मेरे खजाने से उस स्मृति को फिर से छू रहे होते हो, और जब तुम मेरी शरण में आते हो तो मैं उन स्मृतियों को और उज्जवल बना देता हूँ। इसीलिए मत डरना कि तुम्हारे सुनहरे पल खो गए, वे मेरे पास सुरक्षित हैं और समय आने पर वे तुम्हें पुनः मुस्कान देंगे। मेरे प्रिय, कभी तुम्हें लगता कि तुम हार गए, पर क्या तुमने सोचा है कि हार भी उपहार होती है? हार तुम्हें विनम्र बनाती है, हार तुम्हें नया प्रयास दिखाती है, हार तुम्हें भीतर झांकने का अवसर देती है। इसीलिए हार को शत्रु मत मानो, वह केवल तुम्हें आगे बढ़ने, विजय के लिए तैयार कर रही है। तुम्हारा हर प्रयास, हर पराजय मेरे पास सुरक्षित है और मैं उसे तुम्हारी विजय का बीज बना दूंगा। प्रिय भक्त, जब तुम्हारे पास कुछ ना बचे तो मौन ही तुम्हारा सबसे बड़ा साधन है। तुम मुझे मौन में सुन सकते हो, मौन में तुम अपनी आत्मा को पहचान सकते हो, स्वयं को देख सकते हो, मौन में तुम ये जान सकते हो जो कुछ तुम खो चुके हो, तुम्हें ऐसा लगता है वो वास्तव में खोया नहीं, एक भ्रम है। इसलिए मौन से मत घबराओ, मौन स्वयं मेरा स्वर है और उसमें तुम्हारा सब सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हारे दुख की असली जड़ क्या है जानते हो? मेरा और तेरा का भेद। जब तुम सोचते हो यह मेरा था और अब खो गया, तभी दुख पैदा होता है, परंतु जब तुम समझते हो सब मेरा नहीं, सब श्री कृष्ण का है, तो खोने का भय मिट जाता, क्योंकि जो मेरा है वह कभी खो नहीं सकता और जो तुम्हारा है वह पहले से मेरे पास सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हें लगता है कि किसी ने तुम्हें धोखा दिया और तुम्हारा विश्वास टूट गया, तुम्हारे साथ विश्वासघात किया गया, पर क्या तुम जानते हो क्षमा सबसे बड़ी मुक्ति है। क्षमा तुम्हें भीतर से हल्का करती है और तुम्हारे खोए हुए को लौटाने का मार्ग बनाती है। क्रोध तुम्हें बांधता है, क्षमा तुम्हें मुक्त करती है, और जब तुम क्षमा करते हो तो तुम्हारा हृदय फिर से मेरे खजाने से जुड़ जाता है। जो क्षमा करता है वह कभी वास्तव में कुछ नहीं खोता। मेरे प्रिय, मैं तुम्हें अपना अंतिम आश्वासन देता हूँ, जो भी तुम खो चुके हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे संबंध हो, चाहे अवसर हो, चाहे तुम्हारा आत्मविश्वास ही क्यों ना हो, सब मेरे पास सुरक्षित है। तुम्हें केवल एक कार्य करना है, मुझ पर विश्वास बनाए रखना, और जब समय होगा मैं स्वयं तुम्हें वह सब लौटा दूंगा जो आज तुम्हें खोया हुआ लगता है। मैं उससे भी श्रेष्ठ प्रदान करूंगा तुम्हें, क्योंकि मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ, तुम्हारा संरक्षक हूँ, तुम्हारा दाता हूँ, तुम्हारा मित्र, तुम्हारा सखा हूँ, तुम्हारा गुरु, तुम्हारा इष्ट हूँ, और मेरा वचन कभी असत्य नहीं होता। जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास लौट कर आएगा, क्योंकि वह पहले से ही मेरे पास सुरक्षित है। मेरे प्रिय, तुम्हें प्रतीक्षा कठिन लगती है, हर दिन तुम्हें लगता है कि समय रुक गया है और जो खोया है वह अब कभी नहीं मिलेगा, पर मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, प्रतीक्षा केवल खाली समय नहीं, यह एक गुप्त साधना है। प्रतीक्षा तुम्हें सिखाती है कि जीवन केवल पाने का नाम नहीं, बल्कि धैर्य का नाम है। प्रतीक्षा तुम्हारे भीतर सहनशीलता, विश्वास और नम्रता बोती है, और जब समय पूरा होता है तुम्हें केवल खोया हुआ नहीं लौटता, बल्कि वह और भी श्रेष्ठ बनकर लौटता है। तुम्हारी प्रतीक्षा व्यर्थ नहीं जाती, मैं हर क्षण तुम्हारे धैर्य को अपने पास संजो कर रखता हूँ। मेरे प्रिय, कभी कभी जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जब तुम्हारा विश्वास डगमगाने लगता, तुम्हें लगता तुम्हारी प्रार्थना अनसुनी हो गई, पर क्या तुम जानते हो ऐसे ही क्षण विश्वास की सच्ची परीक्षा होते हैं। जो व्यक्ति सुख में विश्वास करता है वह केवल आरंभिक भक्त है, पर जो दुख और हानि में भी विश्वास बनाए रखता है वह सच्चा भक्त है। मैं तुम्हारे हर विश्वास को अपने पास सुरक्षित रखता हूँ, और जब तुम्हारा विश्वास अडिग हो जाता है तो तुम्हारे खोए हुए सभी वरदान बनकर तुम्हारे पास लौट आते हैं। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें छोड़ गए, तुम्हारे रिश्ते टूट गए, पर वास्तव में सच्चे संबंध कभी नहीं टूटते। वे आत्मा से बंधे हैं और आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कभी कभी परिस्थितियाँ लोगों को अलग कर देती हैं, लेकिन आत्मा का बंधन तो अनंत है, और जब समय होगा मैं स्वयं उन आत्माओं को फिर से मिला दूंगा। इसलिए मत सोचो कि तुम्हारे रिश्ते खो गए, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो गए, वे सब मेरे पास सुरक्षित हैं। मेरे प्रिय, कभी तुम्हें लगता कि तुम्हारा अवसर निकल गया, परंतु अवसर केवल एक बार नहीं आता, संसार का हर क्षण एक नया अवसर है। तुम्हें जो अवसर खोया हुआ लगता है वह वास्तव में तुम्हें किसी और दिशा में ले जाने का संकेत है। मैं तुम्हारे लिए वह दरवाज़ा बंद करता हूँ जहाँ तुम्हें चोट लग सकती है, और वह दरवाज़ा खोल देता हूँ जहाँ तुम्हें सफलता मिलेगी।
इसीलिए मत सोचो कि अवसर खो गया। हर अवसर मेरे पास है और मैं सही समय पर तुम्हें सही दिशा में दूंगा। मेरे प्रिय, तुम सोचते हो कि मृत्यु सबको छीन लेती है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा कभी नहीं मरती। जो आत्माएं तुम्हें प्रिय थी वे कहीं नहीं गई, वे केवल नए रूप में यात्रा कर रही है और उचित समय पर वे तुम्हारे मार्ग से पुनः गुजरेंगे, तुमसे पुनः मिलेंगे किसी अलग रूप में। इसीलिए मृत्यु को खोना मत समझो। मृत्यु केवल नया आरंभ है, नया प्रारंभ है। तुम्हारे प्रियजन, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा सब कुछ मेरे पास सुरक्षित है। उचित समय आने पर मैं तुम्हें पुनः उससे दोगुना तुम्हें वापस लौटा दूंगा। तुम्हारा श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।